आज की जो श्लोक है वो संसार के बारे में लिखा गया है। कैसा संसार कैसा? तो वैशाली जी आज पढ़िए द 6th श्लोक। हाँ, नमस्ते अर्पिता, नमस्ते सबको। गीता ध्यानम का 6वां श्लोक पढ़ेंगे आज। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः भीष्मद्रोणतटा जयद्रथ जला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। The battle river, whose banks were Bhishma and Drona, whose water was Jayadratha, whose blue lily was the king of Gandhara, whose crocodile was Shalya, whose current was Kripa, whose billow was Karna, whose terrible alligators were Ashwathama and Vikarna, whose whirlpool was Duryodhana. Even such was crossed over by the Pandavas with Keshava as the ferryman. Hari. संसार की वर्णना। हम समझते हैं कि 2 पैरों में चलने वाले सब मनुष्य होते हैं। ये सबसे बड़ी भ्रम होती है। पशु एक जाति नहीं है, पशु एक प्रकृति। तो ये किसमें भी आ सकता है। दो पैरों में चलने वाले भी पशु होते। इस प्रकृति के कारण, इस पशु प्रकृतियों के कारण युद्ध होता है। जो 2 विपरीत शक्तियां जहां रहते हैं वहां युद्ध होता है। तो ये युद्ध के कारण समता आती है। दोनों पलड़े सम स्थिति में रहते हैं। तो यहाँ की जो व्यक्तियों की वर्णना की गई है, जिसके कारण रण नदी बहा था। आर्यव्रत के सब पुरुष की अंत हुई थी। माए विधवा, बच्चे अनाथ, बहनें बिना भाई की। ये जिस पर बीतता है वही सिर्फ जानते हैं वो कैसा स्थिति होता है। तो कैसा वो नदी का वर्णना सुनिए, वो रण नदी का वर्णना सुनिए। ये जो नाम लिखा गया है, भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, गंधार, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण, दुर्योधन, ये सब बड़े बड़े ऐसे हस्ती थे
जिनके कारण ये रण नदी का सृष्टि हुआ। भीष्म अगर वो प्रतिज्ञा नहीं किए होते तो ये रण नदी नहीं होता। वो यदि भावुकतावश अपना प्रतिज्ञा नहीं लेते, अपना गृहस्थ आश्रम निभाते, तो ये नदी नहीं बहती। द्रोण जैसे आचार्य, उनकी अगर अपने मित्र के साथ शत्रुता का व्यवहार नहीं होता तो ये नहीं होता। तो अपने वो जो पर्सनल व्यक्तित्व है, वो कैसे समाज पर, बड़े बड़े लोगों के जो पर्सनल अपना जो सब रंज है, वो कैसे पूरा समाज को निगल लेता। हम समझते हैं कि जो हम करते हैं सिर्फ हमारे लिए होता है, लेकिन उसका असर पूरा समाज पर पड़ता है। तो कैसे वर्णना किया गया? वो जो रण नदी की पुल, जो बैंक्स होते हैं, वो भीष्म और द्रोण। भीष्म और द्रोण दोनों पर निर्भर कर किया जा सकता है, इसीलिए उनको कुल बुलाया गया। और सब उस नदी की भयावह अवस्था सृष्टि करने वाले पशु रूपी मनुष्य। जयद्रथ को उस पानी से वर्णना तुलना की गई है। वो रण नदी की पानी, और गांधार को वो नदी में उगने वाला वो नील कमल। शल्य को मगरमच्छ, कृपाचार्य को आचार्य होते हुए भी उन पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। वो जैसे तीक्ष्ण करंट, मतलब वो जो तीक्ष्ण धारा है उस नदी की। कर्ण को वेलकुल, वेलकुल मतलब आप जब जो स्विमिंग किए होंगे नदी में, वो जो छोटे छोटे पौधे जो नदी में होते हैं, उनका जो मूल होता है, जब आप स्विम करते हैं वो आपके पैर में लग जाता है और आप स्विम नहीं कर पाओ। वेलक, the roots of those aquatic plants which ties up your, आपकी पैर को बांध लेते हैं आप, और पैर नहीं चला सकते हैं, आप डूब जाओ। कर्ण, इतने बड़े बड़े हस्तियां, लेकिन प्रातः स्मरणम नहीं है, चिर स्मरणम नहीं। उनके जैसे व्यक्तियों को इस संसार में पहचान करके उनसे दूर रहे। चाहे उनमें लाखों गुण होंगे, लाखों सत्यता होंगे, लेकिन उनकी जो प्रकृति ऐसा ही है जो दूसरों के पैर को बांध देते हैं। कर्ण जैसे ज्ञानी, सत्वगुणी, लेकिन उनकी जो स्वाभिमान, उनकी जो पहचान
वो सब दुष्ट लोगों के साथ बैठना उठना उन्हीं का पहचान बन गया, क्योंकि वो अपने अविचार को भूल नहीं सकते थे। तो ऐसे इंसान चाहे वो कितने दानी हो, फिर भी उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये वेलाकुला है, कर्ण जैसे वेलाकुला जो पैर को बांध देते हैं। उनके साथ आप दोस्ती करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, आपको शरीर को अच्छा लगेगा, लेकिन आप चल नहीं पाओ। उस नदी के मगरमच्छ थे अश्वत्थामा विकर्ण, और सबसे बड़ी भयानक भूल जो घमंड होता है वो स्वयं दुर्योधन। सबको वो निगल गए और निगल सकते हैं। एक ऐसा इंसान जन्म लिया उस वक्त जो पूरे आर्यव्रत की हर मनुष्य को, पुरुष को निगल गया। वो है दुर्योधन की ऊंची आकांक्षा। और उनकी ये जो आकांक्षा अपने अंधे पिता की इच्छा अनुसार दुर्योधन में वो प्रकट हुआ। Incapable, ambitious people are very, very dangerous. सामर्थ्य विहीन आकांक्षा सबसे बड़ी भयानक अवस्था है। जो धृतराष्ट्र थे, उनके पास सामर्थ्य नहीं, लेकिन ऊंचे आकांक्षा। ऐसे लोगों के बच्चे अक्सर बहुत भयानक होते हैं। ऐसे बच्चों में, अपने संतानों में वो अन्याय की पंख लगा लेते हैं कि उनकी हर सोच उनको न्याय लगता है। जब सब अन्याय आपको ठीक लगे तो समझ लेना आप दुर्योधन ही बन रहे हो। हर चीज आपकी, हर इच्छा आपको न्यायगत लगे कि आई एम टेलिंग द राइट थिंग, ये सब मान लेना आप दुर्योधन ही बन रहे। और आप कैसे हो? आप एक भंवर हो, सबको निगल जाओ। समाज में हम एक दूसरे को के ऊपर अपना असर डालते हैं। एक ऐसा भयानक खबर अगर समाज में पल रहा है तो लाखों करोड़ों को वो निकल के चले जाएंगे। उनके कारण लाखों करोड़ों इंसान बर्बाद होते चले जाएंगे। और ऐसे ऐसे रणनदी को पार करना वो 5 पांडव के लिए पिताहीन, जिसके पास पिता नहीं है, राज्य नहीं है, ये असंभव। वो असंभव था। तो यहाँ वही ग्वाला जो अपनी माँ का आनंद का कारण है, आनंद बांटने के लिए ऐसे ऐसे जगह पहुंचते हैं जहां घोर दुख है, अन्याय है। एक ऐसा गांठ खोलने के लिए वो पहुंचते हैं जहां हजार हजार व्यक्तियों की जन्म जन्म की गांठ पड़ी हुई।
एक महाभारत होने के लिए कितने जन्मों की गांठ होंगे जब 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 जाकर एक महाभारत युद्ध होता है। हमको गांठ पड़ना दिखाई सुनाई और ना हम उसके बारे में सोचते हैं। एक अन्याय एक गांठ हो जाती है, वो प्रारंभ बन जाता है। हजारों की ऐसे गांठों से युद्ध बनता है। जब पहला गांठ पड़ा भीष्म ने, जब वो अपने पिता के लिए ब्रह्मचार्य रहने की जब वो प्रतिज्ञा किए, वो नहीं होना चाहिए। एक पिता के विवाह के लिए ऐसा प्रतिज्ञा न्याय नहीं। तो ऐसे ऐसे गांठों से जब युद्ध बनता है, वही गांठ को खोलने के लिए, सबको मुक्त करने के लिए केशव, जिनके केश बहुत सुंदर है, जो केशनी जैसे राक्षस को मारे थे, वही केशव। केश जब आप देखते हो, ये एक अपना केश अगर आप देखोगे, आपके अंदर जितने छोटे छोटे कोश होते हैं, वही कोश का एक इमेज होता है आपकी केश। आप कितने केशों, आप कितने में बने हो, वो बाहर का उदाहरण है। आपके केश कितने अच्छे कितने हैं। इतना घना केश केशव की है, वो बहुत घने हैं। केश से पता चलता है आप कितने घने हो या पतला हो। इस घने केश वाले केशव ये रण नदी को पार करने की सामर्थ्य रखते हुए वो पांडवों को भी पार करवाए। पांडव है क्या? बिन पिता की 5 पुत्र, और ऐसा मां जो कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो भी तो राजरानी थी, तो वो अपना हिस्सा खुद मांग सकती थी, कभी नहीं। वो तो धृतराष्ट्र को यानी गांधारी को भी मांग सकते थे कि दीदी हमारा हिस्सा थोड़ा दे दो, हम वहां निर्वाह करेंगे। नहीं, वो सहनशीलता की एक मूर्ति। कुंती एक सहनशीलता की मूर्ति है, जो अपने हिस्सा कभी नहीं मांग। पुत्र भी 5 गांव ही मांगे थे। तो देखिए माँ का जो असर बच्चों पर क्या पड़ता है। पुत्र भी इतने सामर्थ होकर भी तो सिर्फ 5 गांव मांगे थे। अल्प में संतुष्ट होने वाले पांडव। ऐसे ऐसे उन पर अन्याय किया गया कि अपने सामर्थ्य को वो बढ़ाते रहे, चाहे वो लाक्ष गृह हो या वनवास हो। वो हर हर कष्ट में अपना सामर्थ्य बढ़ाने लगे, और वो कष्ट उनके सामर्थ्य को बढ़ोती दी। ये कष्ट को सामर्थ्य में बदलने में कृष्ण की, कष्ट और कृष्ण जब मिल जाते हैं तो सामर्थ्य ही सामर्थ्य। कष्ट से 2 चीज हो सकता है, आप टूट जाते हैं या कृष्ण मिल जाते। अगर कष्ट और कृष्ण मिल जाते हैं और सामर्थ्य बन जाता है, तो आप महाभारत जैसे युद्ध 18 दिन में समाप्त कर सकते।
तो क्या आपके कष्ट आपके सामर्थ्य को बढ़ाता है? अगर बढ़ाता है तो कृष्ण आपके जीवन, कृष्ण है क्या? कृष्ण की सोच है क्या? आगे देख, पीछे मत। अपने ऊपर विश्वास रख। जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं हम उनके साथ रहते हैं। विश्वास कृष्ण। ये एक कौन विश्वास कर सकता है आगे देखने की? सब तो पीछे देखते हैं, आगे नहीं निकलते। कौन विश्वास करता है आगे देखने की? पीछे कभी नहीं देखते, आगे अपना नजर रखते हैं। कौन कर सकता है? जो जानते हैं कि आगे ईश्वर ही ईश्वर है। पीछे माया था, आगे ईश्वर है, इसीलिए मुझे आगे देखना है। बीते हुए कल में जो फंसते हैं वो माया में फंसते हैं। आगे देखने वाले ईश्वर को ही ढूंढते। तो ईश्वर ढूंढने संधान करने के लिए जो निकले हैं उनके साथ कृष्ण ही कृष्ण। केशव। केशव एक ऐसा सुंदर मनमोह रूप है, घने केश वाले। आपने कभी घना केश देखा है? इस घने केश की जो अग्रभाग होते हैं, जब वहां जल लग जाता है नहाने के बाद, मानो अंधकार में लाखों करोड़ों तारे जैसे दिखते। ये घने केश वाले ही कोई भी रण नदी को पार करवा सकते। तो संसार ऐसा होता है। मगरमच्छ, बेलकुले, जल, करंट, सब कुछ हमें झेलना है, देखना है, समझना है, पार करना। और पार करने की इच्छा, यही विश्वास है। यहाँ हम कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। ये जो विश्वास जिसमें रहता है, यही विश्वासी कृष्ण सानिध्य, ये हम कर सकते हैं, इसे पार कर सकते हैं। यही कृष्ण सानिध्य। क्या इतना चलेगा? चलेगा चलेगा। उस भयावह रण नदी को आप महसूस कीजिए। मगरमच्छ, प्रखर तेज स्रोत, इसमें एक सांप पड़े तो 7 खंड हो जाता है। उसको पार करने के लिए जो नैया चाहिए वो हमारे धर्म बल। बिना धर्म के खिवैया नहीं मिलते। बिना नैये की खिवैया का क्या जरूरत? आपके पास नैया है तो खिवैया कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर नैया ही नहीं है, खिवैया क्या करेंगे? तो अपना धर्म, अपना नैया। नया है तो केशव खिवैया।
धर्म को समझिए, अपना खुद का स्वधर्म को समझिए। हर एक पल आपके सोच के बारे में, क्या ये धर्म संयुक्त है? क्योंकि आपका कर्म सोच से निकलता है, तो सोच के ऊपर धर्म की बला को डालिए। क्या हमारा सोच धर्म के साथ है? अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। संसार का वर्णन आपने सुन लिया, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। संसार ऐसा ही इसको पार करना एक, जो कहते हैं ना, लेवल होनी चाहिए। कहाँ गिरे, पानी में गिरे या मगरमच्छ के मुंह में गिरे, या स्विमिंग करने वक्त बेलकुला यानी अपने पैरों में वो सब लग गया और स्विम नहीं, फिर वहीं गिरे, या आपको खिबैया मिल गए, बोट मिल गया, आप पार कर चुके। संसार वर्णन बोलो। बहुत सुंदर। हरि हरि ओम प्रभु जी, हरि ओम। सब प्रेमी को हरि ओम, हरि ओम।